नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर यूपी कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कई दिनों से हमारी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण जो है हम आपको सेवाएं देने में असमर्थ थे। लेकिन अब कल से सभी स्टाफ आपको नए नए वीडियो नए नए सब्जेक्टों के साथ आपको लाइव क्लास देगा। अतः सभी छात्र यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आगामी पढ़ने वाले सारे वीडियोस जो है प्राप्त होते रहें। चलिए दोस्तों, आज हम आपको जो है मैथ में नंबर फर्स्ट चैप्टर से नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, जिसमें ऑफलाइन क्लासेस में जो बच्चे पहले से पढ़ रहे थे वो बच्चों का कुछ छूट भी गया है। उस छूटे हुए कोर्सेज को हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कवर कराते रहेंगे, जिसमें आपका हम कुछ टॉपिक पहले से पढ़ा रखे थे, जैसे नंबर सिस्टम में संख्याओं के प्रकार, गुणनखंडों की संख्या निकालना, शून्यों की संख्या निकालना और गुणनखंडों का योग निकालना और शेषफल प्रमेय, शेषफल पर आधारित क्वेश्चंस, भाज्य गुणनखंड वाले क्वेश्चंस। तो ये सारे हम आपको पहले से क्लियर करा चुके हैं। लेकिन कुछ बच्चों की जो है बराबर मैसेज सूचना आ रही थी कि सर जी जो है इस चैप्टर को हमें दोबारा पढ़ा दो, हमारा छूट गया, किसी कारणवश हम क्लास को उपस्थित नहीं कर पाए। उसी चीज को हम आपको जो है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट कराएंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति में वो टॉपिक जो आपके एसएससी, टेट, रेलवे, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस सभी में ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो संख्या पद्धति में सबसे पहला टॉपिक हम इसमें लेके चलेंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होती है, इसमें ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसी रिमाइंडर थ्योरम को हम लोग प्लस माइनस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। प्लस माइनस थ्योरम, ठीक है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन का टाइप कैसे बनता है वो देखें पहले आप। जैसे 18/4 है, तो इसमें अगर हम आपसे पूछें कि इसमें रिमाइंडर कितना होगा, आपका तुरंत जवाब आएगा 4 चौको 16, बचा कितना 2। तो रिमाइंडर कितना हो गया आपका। लेकिन कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आपसे इतना सरल क्वेश्चन तो नहीं पूछने वाली, और इसमें प्लस और माइनस वाली थ्योरम का उपयोग भी नहीं हुआ। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ कुछ ऐसा और कर देते हैं, जैसे 18/4 लिखा हुआ है। कुछ बच्चों ने क्या किया, ये तो मान लो बहुत छोटी नंबर है, कोई बड़ी से बड़ी नंबर आ जाती है नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में, यानी अंश और हर में। कुछ बच्चे इसको 2 के टेबल से काट और देते हैं। 2 दूनी 4, 2 नी 18, तो फ्रैक्शन आपकी यानी भिन्न बनी जाके 9/2। तो 2 चौको 8, बचा कितना 1। पहले शेषफल कितना बच रहा था 2, और अब शेषफल कितना बचा 1, अंतर है। लेकिन शेषफल पर में जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक विशेष तौर पर चीज ध्यान रखनी है। जब हम अगर कोई नंबर को किसी भी गुणज टेबल से काटते हैं, वो टेबल आपको दिमाग में और रखना पहले से ही। आपने पूरी नंबर को किससे सॉल्व किया, 2 के टेबल से। तो 2 का टेबल जो आप अपनी मेमोरी में रखेंगे, जो रिमाइंडर आएगा, अगर शेषफल आप में निकालना है तो उस 2 का बाद में मल्टीपल भी हमें ध्यान रखना है। संख्या को अगर आप काट रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस संख्या से उसे आप छोटा करने की कोशिश कर रहे हो, उस गुणज का आप बाद में उस शेषफल में मल्टीपल करेंगे, तब उसका फाइनली वो आंसर माना जाता है। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, एक गणित के अध्यापक थे, उन्हें एक जिम्मेदारी सौंपी गई उनके कॉलेज प्रशासन के द्वारा। उनसे कहा गया कि आप इस लेटर पैड को नोएडा में फ्लैट नंबर 18/4 पे पहुंचाना है। तो मास्टर साहब मई के महीने में गए, गर्मियों में, तो उसमें उन्होंने देखा कि 18/4 इसमें लिखा हुआ है, इसी पार्सल ऑर्डर पे हमें इसको पहुंचाना है। तो कड़ी धूप में बहुत जो है टहलते रहे, बहुत कड़ी दोपहर में पूरा जो है सेक्टर छान लिया उन्होंने, बहरहाल ये आपका नहीं मिला। तो ठहरे थे मैथ के अध्यापक, तो उन्होंने किया क्या, एक पेड़ की छाया के नीचे बैठे हुए थे, तो उनका दिमाग में तुरंत मैथ का कैलकुलेशन किया, क्योंकि मैथ के अध्यापक थे। उन्होंने उसको जो है 2 के टेबल से काट दिया, और आगे दिमाग आंखों के सामने वो फ्लैट नंबर आपका जो है
काटने के बाद 9/2 दिख रहा था, तो उसी 9/2 में जाके धर पूछे। और किसी अगर अन्य व्यक्ति की यहाँ पर आप जाएंगे तो सीधी बात फिर क्या होने वाला है, तो अच्छे से सेवा पानी हुई। तो जरूरत के हिसाब से भी हमें मैथ अगर उपयोग करनी है, अगर मैथ का उपयोग करना है तो उन चीजों को हमें दिमाग में भी बैठाना है कि हमें जो है आगे करना भी क्या अगर उसको हमने सॉल्व किया तो, ठीक है। तो इसी चीज को हम और आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब प्लस माइनस का रोल कैसे है, जैसे आपका 18/4 लिखा हुआ है, ठीक है। 4 चौको 16, 4 चौको 16, तो 18 16 से कितना ज्यादा है, 2। 18 4 चौको 16 से 2 ज्यादा है, इसलिए यहाँ कितना आएगा, प्लस का 2। अब 18 के जस्ट आगे नंबर कौन सी है जो 4 से पूरी पूरी कटेगी, 20। तो 4 पंचे 20, तो 20 से 18 कम कितना है, माइनस का 2। एक बार क्या आया, प्लस, और एक बार क्या आया, इसी को बोलते हैं प्लस माइनस थ्योरम भी। अगर आप टेकिंग प्लस साइन कर रहे हो, टेकिंग प्लस साइन कर रहे हो, 4 का भाग 2 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो यही आपका रिमाइंडर हो गया, यही आपका क्या हो गया, रिमाइंडर। जैसे अब आप कहोगे नहीं भाई साहब मैं प्लस चिन्ह नहीं लेना चाह रहा हूं, माइनस लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, तो -2 लेके चलिए। आपने अभी तक इतनी भी बचपन से सारी अभी तक तैयारी की है, मैथ लगाया, क्या शेषफल कहीं भी आपने रिमाइंडर जो होता है वो आपने माइनस में बसता हुआ कभी भी देखा, शेषफल ऋणात्मक कभी हो ही नहीं सकता है। तो उसी ऋणात्मक शेषफल को न होने के लिए हम लोग क्या और करते हैं, जब माइनस चीज हम लेके चलते हैं तो इस 4 से वो 2 ऊपर वाला हटा दीजिए, कितना बचा, 2। इसमें और इसमें कोई परिवर्तन तो नहीं आया, बस ये ध्यान रखना, अगर ऊपर प्लस का चिन्ह आ रहा तो वही रिमाइंडर हो गया, अगर नीचे से छोटा आ रहा तो, अगर माइनस का आ रहा तो नीचे वाले यानी भाजक से हम उसको घटाएंगे भी, तो 4 में 2 गया 2, बहरहाल आपका शेषफल वही है, ठीक भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग सीधे डायरेक्ट क्वेश्चनों पे, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो आपको गौर करना है। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर हम 1 लेके चलते हैं। जैसे आपका लिखा हो 7 की पावर 443, 7 की पावर 443, और इसमें हम आपसे पूछ रहे हैं मैं शेषफल कितना होगा, मैं शेषफल कितना होगा जब इसे 8 से भाग किया जाए, जब इसे 8 से भाग किया जाए तो इसमें शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो इसका जरा पहले एक एग्जांपल समझने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं। 7 की पावर 443 में 8 का हम करें भाग, तो इसमें शेषफल पूछा, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आप देखिए, आप ये बताइए कि 7 की पावर 443 को सोल्व कर पाएंगे इतनी जल्दी, नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, 8 एकम 7 में उसका भाग जबरदस्ती आप दीजिएगा, 8 एकम 8, तो 8 से 7 कम कितना लिखा हुआ है, माइनस का, वही प्लस माइनस थ्योरम है, उसका यही रोल है यहाँ पर। 8 एकम 8, तो 8 से 7 कितना कम लिखा है, माइनस का कम, और माइनस की पावर विषम है कि सम, विषम, और माइनस की पावर अगर विषम होती है तो वो मान माइनस में ही निकल के आता है, बटेगा। आप एक चीज बताएं, क्या शेषफल अभी हमने आपको बताया था क्या माइनस में कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो 8 से घटाइए। भाई साहब आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर यहाँ पर हो गया 7। तो इस पूरी प्रोसेस का जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, 7। अब क्वेश्चन नंबर पहुंचते हैं अगले पर। दूसरा टाइप कैसे पूछा जा सकता है, जैसे मैं कहा 16 की पावर 2001, 16 की पावर 2001 को आप 15 से डिवाइड करें, को आप 15 से डिवाइड करें तो शेषफल कितना होगा। तो 15 का भाग 16 में दीजिएगा, 15 एकम 15, बचा कितना, प्लस का 1, क्योंकि 15 एकम 15, जो 16 वो 15 से ज्यादा लिखा हुआ है, तो प्लस का 1, और प्लस की 1 की पावर विषम है कि सम, विषम है, तो क्या रहेगा, प्लस का 1, ठीक। और बटे कितना है, 15, क्या 15 का भाग 1 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो आपका रिमाइंडर सीधा क्या हो गया, 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। जैसे हमने क्या दिया, 7 की पावर 8 और प्लस 8 की पावर 10, और हमने कहा इसको आप 7 से करिए भाग और इसमें शेषफल बताइए, इसमें आप शेषफल बताइए कितना होगा। तो क्या करेंगे आप, 7 का भाग अलग अलग दोनों में करेंगे, 7 का 7 में भाग करेंगे, ये तो पूरा कट गया, जब पूरा कट गया 0, 0 की पावर कुछ भी बनी रहे वो 0 शेषफल रहेगा,
और 7 एकम 7, 7 से 8 ज्यादा कितना 1, और 1 की पावर कुछ भी रखी रहे तो कितनी होगी 1 तो बटे 7, तो 1/7। क्या 7 का भाग 1 में जा रहा है? नहीं जा रहा, तो सीधा शेषफल आपका कितना बना जाके 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन अगला लिखा हुआ है 57 की पावर 57 और प्लस 58 को यदि 57 से भाग किया जाए, 57 से भाग किया जाए, 57 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना होगा? तो शेषफल कितना होगा? जैसे क्वेश्चन नंबर अगला ये आ रहा है तो करेंगे क्या, 57 की पावर 57 और प्लस का कितना 58 और बटे कितना भाई 57। तो आप एक चीज बताएं कि 57 का भाग 57 में पूरा पूरा जा रहा है, जब जा रहा है 0 हो गया, 0 की पावर कुछ भी तो उसका मान 0 हो गया, और 57 एकम 57, तो यहाँ कितना बचा 1 और बटे कितना करना है 57। क्या आपका भाग 57 का 1 में जाएगा? जब नहीं 1 में जाएगा तो यही आपका हो गया रिमाइंडर, ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए चीजों की और समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन बस मन से पढ़िएगा। हमारा काम होगा बहुत अच्छे से अच्छे चीजों को एक्सप्लेन करना, और आपका काम होगा उन अच्छी से अच्छी चीजों को एक्सप्लेन करने की, चीजों को अपनी तरफ से एब्जॉर्व करनी। मन से पढ़ेंगे चीजें समझ में आएंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। जैसे मैं कहा 39 की पावर 4001 को हम 40 से करें भाग, को हम 40 से करें भाग तो शेष कितना आएगा? जरा 40 का भाग 39 पे करिएगा, क्या जाएगा? नहीं जाएगा, लेकिन 39 से जस्ट आगे 40 आता है, तो 40 से कम 40 या 39 जो है वो 40 से कितना कम लिखा है माइनस का 1, और माइनस के 1 की पावर विषम की सम विषम, और बटे कितना है 40, तो 40 से 1 आप हटा दीजिए, बचा कितना 39, तो इसका रिमाइंडर कितना हो गया 39। अब क्वेश्चन नंबर और नेक्स्ट देखने की कोशिश करते हैं। आपको वो सारे तरीके हम बता दे रहे हैं जो जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे हमने अगला क्वेश्चन कहा 53 की पावर 1002 प्लस 54 की पावर 4003 को यदि हम 54 से भाग करें तो आपका रिमाइंडर कितना होगा? चलिए देखते हैं। तो करेंगे क्या, वही 54 का भाग करें, 53 54 से कितना कम लिखा है माइनस का 1, और पावर क्या है सम है, तो क्या हो जाएगा ये प्लस का 1, और प्लस का 54 से 54 पूरा कर दिया, क्या हो गया 0, पावर कुछ भी लिखी हो, और बटे कितना हुआ 54, तो 1/54 बटे कितना है आपका 54 का भाग क्या 1 में जाएगा? नहीं जाएगा, तो शेषफल कितना हो गया 1, आपका आंसर। अब कुछ लोगों के दिमाग में एक और क्वेश्चन बैठ रहा होगा कि अभी तो आप सब वो क्वेश्चन हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आपका शेषफल 1 बन रहा हो। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक शेषफल नहीं बचता, तो हम लोग क्या करेंगे, चलो उसे भी क्वेश्चन नंबर 5 में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका लिखा हो 17 की पावर 4007, और अगर हम इसको भाग करें 15 से, अगर हम इसको भाग करें 15 से, 15 का जब आप भाग 17 में करेंगे 15 एकम 15 बचा 2, और फिर से वही बात आ गई 2 की पावर 4007 को आप जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों की अगर स्थितियां बन जाए तो हमें एक विशेष तौर पर एक नियम अलग से ध्यान रखना है। आप भाग में हमेशा डिवाइड करोगे 4। जैसे जब हम आपको आगामी क्लास में आपको पढ़ाएंगे यूनिट डिजिट निकालना, इकाई हम निकालना, तो जब इकाई हम निकालते हैं तो जब संख्या आपकी 0 1 5 6 के अलावा इकाई के स्थान पर 2 3 4 7 8 9 में से कोई अगर एक मिलती है तो घात में हम 4 का भाग करते हैं, और उस 4 के भाग करने का मतलब ये होता है क्योंकि हर चौथी डिजिट के बाद इकाई अंक का दोबारा रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए घात में 4 का भाग करते हैं। तो 4 9 40, और उसके बाद 4 एकम 4, तो बचा शेषफल बहरहाल कितना 3। जब 4 का भाग आपने 4007 में किया तो बचा शेषफल कितना 3, तो क्या करेंगे, यहाँ इकाई अंक आपका कितना लिखा 7, तो उस 7 पर यानी इकाई अंक पर उसी शेष की घात चढ़ा देंगे, बटे कितना हुआ, तो 7 7 49 7 343, और 343 में आप करेंगे 15 का भाग, तो 15 दूनी 30, बचा आपका 4, फिर 43 हो गया, 15 दूनी 30, तो बहरहाल शेषफल कितना आ गया 13। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चनों का
हम शेषफल निकालते समय इस चीज का ध्यान रखना है, अगर आसपास का डिफरेंस 1 नहीं बनना है तो घात में आप हमेशा भाग करेंगे 4 का, जो शेषफल आएगा उस शेषफल को इकाई पर घात के रूप में लगा देंगे, फाइनली जिससे हमें भाग करना होगा उसका भाग करेंगे और बराबर वो आपका रिमाइंडर माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में चीजें आ रही हैं? अगर नहीं आ रही तो कमेंट में आप जो है अपनी समस्या बता सकते हैं, जिससे हम और चीजों को जो है संभालने की कोशिश करेंगे जो आपको दिक्कतों से सामना करना पड़ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? 63 की पावर 1073 को यदि हम 17 से भाग करें तब शेषफल क्या आएगा? चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो 63 की पावर 1073 तो अगर आप भाग करेंगे 17 से, आप एक चीज बताइए कि 17 तिया 51, 17 चौको 68, अगर 68 करेंगे तो 63 से -5 का मैं बात वही फिर फंसेगी जाके, -5 की पावर 1073 को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो भाग कितने का आप करेंगे? तुरंत 4 का। तो 4 का नियम भी लगा सकते हैं, इकाई दहाई से बनी संख्या अगर 4 से कट जाए तो पूरी संख्या भी 4 से कटेगी। जैसे 4 एकम 4, बचा कितना? 3, 35 हो गया, 4 अट्ठे 32, बचा कितना आपका 1, तो यहाँ इकाइयां कितना है? 3, तो 3 की पावर 1 लगा दीजिए और बटे कितना कर देते हैं? 17, 17 का भाग 3 में जाएगा नहीं तो आपका इसका रिमाइंडर कितना माना जाएगा? 3। कंप्लीट। इतनी चीज समझ में आ रही होगी उम्मीद करते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर एक और देखते हैं हम लोग, या एक और क्या देखते हैं, इसकी थोड़ा प्रैक्टिस भी हम आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कुछ हमारे पास पीडीएफ डली हुई है, चलिए इस टाइप के हम आपको क्वेश्चन करा दे रहे हैं, जिससे आपको जो है ये चीजें जो है लगभग सब कंप्लीट होती चली जाए, जिससे अभी से वेट करिए दोस्तों। चलिए ये रही आपकी प्रैक्टिस। देखिए ये क्वेश्चन आपका चल रहा है, निर्देश निम्न प्रश्नों में शेषफल ज्ञात कीजिए, निम्न प्रश्नों में शेषफल ज्ञात कीजिए, यानी इस क्वेश्चन को आपको जवाब देना है। चलिए देखिए, तो इसमें देखते हैं, परीक्षाओं में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये तो अभी बेस लिखा हुआ है, आप चीजों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो 17 का भाग हमें पूरे में करना है और इसमें क्या चाहिए? रिमाइंडर चाहिए हमें। तो रिमाइंडर देके निकालने का तरीका क्या होता है? अभी मैं आपको बताया था, प्लस माइनस थ्योरम यहाँ पर पूरा उपयोग करेगी। तो 17 तिया 51 बचा कितना? 1, 17 तिया 51 बचा कितना? 2, और बीच में मल्टीपल है, मल्टीपल भी लगाते जाइए। 17 दूनी 34 बचा कितना? 1, और 17 दूनी 34 बचा कितना? 2, और यहाँ पर 17 चको 68 बचा कितना? 1, और 17 पच्चे 85 बचा कितना? 1। तो यहाँ पर मल्टीपल करिए, 2 एकम 2 दूनी 4 एकम 4, और बटे कितना करना है? 17। आप ये बताइए दोस्तों, क्या 17 का भाग आप 4 में दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। जब नहीं दे पाएंगे तो वही आपका रिमाइंडर माना जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन का आपका शेषफल जो निकल के आ गया वो 4 निकल के आ गया, यानी इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट माना जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पर बढ़ते हैं लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है ये लिखा हुआ है, सेम वही कैटेगरी का क्वेश्चन है। चलो इसको भी लगाने की कोशिश करिए आप लोग। चलिए देखिए, 17 का भाग करिए, 17 तिया 51 बचा कितना? 2, 17 तिया 51 बचा कितना? 3, 17 चको 68 बचा कितना? 1, और 17 चको 68 बचा कितना? 2, और 17 पंचे 85 बचा कितना? 3, और उसके बाद 17 तिया 51 बचा कितना? 4। तो इसका अगर आपस में मल्टीपल आप करोगे, 4 तिया 12 दूनी 24 तिया 72 दूनी 144, 4 तिया 12 दूनी 24 तिया 72 दूनी 144, और बटे कितना करना है आपको? 17 का डिवाइड, तो 17 अट्ठे 136 बचा कितना?
136 और 144 होता है, 144 में 136 घटा दीजिए तो आपका जो रिमाइंडर आ गया वो आपका आ गया 8, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर ये बताइए, देखिए हमें इसमें डिवाइड करना 19 का और उसके बाद रिमाइंडर में चाहिए। 19 का डिवाइड करिए, 19 या 57 बचा 1, 19 को 76 बचा कितना 2, और 19 दूनी 38 बचा कितना 1, और 19 को 76 बचा कितना 1, 19 पंचे 95 बचा कितना 1, और 19 का 114 बचा कितना 1। तो 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणा 2 करेंगे तो 2, और 2 का भाग 19 में जाएगा नहीं, तो यही आपका रिमाइंडर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर इसका माना जाएगा सी पार्ट। अब इस वाले क्वेश्चन में हमें 13 का डिवाइड करना है, उसके बाद रिमाइंडर चाहिए। तो 13 चंको 52 बचा कितना 1, 13 पचे 65 बचा कितना 1, 13 तिया 39 बचा कितना -1, क्योंकि 13 तिया 39, 39 से 38 माइनस करना तो इसलिए माइनस आएगा। 13 पचे 65 बचा कितना -2, यहाँ माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 एकम 2 एकम 2 एकम 2, यानी 2/13, और 13 का भाग 2 में जाएगा नहीं, तो आपका रिमाइंडर माना जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर हो गया सी पार्ट कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है स्क्रीन पर अगला ये लिखा हुआ है। देखिए 19 का भाग इसमें करना है, बहुत ही सरल क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को आप गौर से समझते रहिए, और उसी वजह से हम आपको यहाँ से पहले प्रैक्टिस भी करा दे रहे हैं। 19 एकम 19 कम कितना -1, और -1 की पावर जब आप गौर ये करना, ये घातें जो है वो विषम है कि सम, घातें यहाँ से हमें सम दिख रही है, इसलिए माइनस की पावर अगर सम होती है वो चीज बिल्कुल बराबर में प्लस में ही हमेशा निकल के आती है। तो प्लस का 1 और पावर कुछ भी एक पर लिखी जाए तो एक ही रहेगा, बट ये 19 का 1 में आप भाग दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 1 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले, यानी 1 का मतलब इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर पहुंचते हैं इस पर। 19 एकम 19, 19 से 18 कम कितना -1, और पावर है 528 और बटे है 19। आप ये बताइए -1 की पावर 528 में लिखा हुआ है, माइनस की पावर अगर सम होती है तो मान किस में निकल के आता है, प्लस में, और बटे कितना 19, क्या 19 का भाग 1 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसलिए इसका शेषफल आ गया आपका 1। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं हम लोग। 19 का भाग 18, 19 से कम 19, यानी 18 19 से कम कितना -1, और -1 की पावर क्या है विषम, और माइनस की पावर अगर विषम होती है उसका मान -ही का 1 होगा बटे 19। लेकिन आप अभी पढ़े थे शेषफल कभी भी माइनस में नहीं आता, तो करेंगे क्या, 19 से घटाएंगे, बराबर मिलेगा आपको 18, तो इसका रिमाइंडर हो गया ऑप्शन नंबर बी यानी 18। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला ये देखते हैं। 7 सत्ते 49 और उसके बाद 7 अट्ठे 56। तो अब इसमें क्या हो रहा है, देखो 7 सत्ते 49 बचा कितना 2, और 2 की पावर कितना 927, और बटे कितना कर रहे हैं आप 7। तो इसमें क्या है, जब आपने 7 का भी भाग किया तो चीज वही मिली जाके, मतलब इसको भी हम जल्दी सॉल्व नहीं कर सकते थे, और आपका जब हमने सॉल्व करने की कोशिश की तो आपका बचा 2, और 2 की पावर 927 को भी हम जल्दी सॉल्व नहीं कर सकते। तो अभी हमने आपको बताया था अगर आपके ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो फिर हम इकाई अंक के द्वारा सॉल्व करते हैं जब उनका अंतर 1 ना बनता हो। तो 4 का भाग इकाई ढाई में करिए तो 4 6 24, 4 सत्ते 28, यानी 4 6 24, बचा कितना 3। तो इस 2 का क्यूब करिए तो 2 का क्यूब कितना होगा 8, और बटे कितना 7, तो 7 एकम 7, तो भाई बचा कितना 1, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो गया 1 इज करेक्ट आंसर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं अगले। चलिए क्वेश्चन नंबर ये देखिए आप लोग, देखिए 7 6 42, बचा कितना 2, और पावर कितना 929, और बटे कितना 7। ठीक है, और इसमें भी आपका अंतर 1 नहीं बन रहा है तो घात में करेंगे 4 का भाग, 4 सत्ते 28, बचा कितना 1, और 2 की पावर 1, और बटे कितना 7, और 2 बटे 7, यानी 7 का भाग 2 में जाएगा नहीं, तो आपका रिमाइंडर कितना निकल के आ गया 2, यानी ऑप्शन नंबर, लेकिन इसमें कुछ मिस्टेक आ रही है, ऑप्शन नंबर इसमें नहीं दे रहा है। 7 6 42, बचा 2 आपका, और यहाँ पर जो है 2 की पावर 929 को 4 सत्ते 28, बचा आपका 1, तो 2 की पावर 1 मतलब 2 नहीं हो रहा है, लेकिन अगर इसका हम भाग करें 4 सत्ते 28 बचा 1, इसमें कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में,
यानी इसका सही आंसर क्या होना चाहिए 2, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रहा है, इसलिए इसके ऑप्शन ये फॉल्ट है। यानी आप ऐसे ध्यान रखेंगे घात में कितने का भाग 4 का, 4 सत्ते 28, बचा कितना 1, और यहाँ पर आपको पता है जब दोबारा इसका भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना, अगर हम इसको जैसे मानते नहीं, जैसे यहाँ एक शेष बचा और इस पूरे के शेष एक मान के चलेंगे तो 44 की पावर 1, 44 और बटे 7, 7 6 42, फिर भी कितना आने वाला 2, यानी आपका 2 ही इसमें सही होगा, इसमें ऑप्शन आपको रॉन्ग दे रखा है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे आप 2। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे पढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं ये, देखिए 5 5 25, बचा कितना 3, और 3 की पावर 913 और बटे कितना है 5, तो 5 का भाग 3 में जाएगा नहीं, जाएगा तो, लेकिन अंतर आपका -1 नहीं बनेगा, तो इसलिए घात में करेंगे 4 का भाग, 4 की 12, बचा कितना 1, 3 की पावर 1 पावर मतलब 1 हो गया 3 और बटे 5, तो 3 बटे 5 का मतलब 5 का भाग 3 में जाएगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, यानी 3 का मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग, इसमें भाग करके देखते हैं तो 18 की पावर कितना लिखा हुआ है 527 और गुणे 38 और बटे आपका लिखा हुआ है 34, तो इसमें क्या करेंगे 34 का भाग करेंगे नहीं जाएगा, लेकिन आप अगर इसमें घात में कितने का भाग करेंगे 4 का, तो 4 5 6 20 और 4 7 28, यानी 4 6 24, बचा कितना 3, और 3 का मतलब ये हुआ आप 8 की पावर 3 लेके देखिए तो 8 की पावर 3 क्या होगा, तो 8 × 64 × 512 और गुणा कितना चल रहा है 38 और बटे कितना है 34। आप इसका अगर भाग करेंगे तो क्या होगा, देखिए 34 का आप इधर भाग करके देख लीजिए, 34 का भाग आप करके देखेंगे 512 में, तो 34 एकम 34, बचा कितना 11 में 4 गया 7, और यहाँ पर 4 में 3 गया 1, और कितना हुआ 1 2 और हमने उतारा, तो 34 का अगर हम भाग कराएंगे 5 बार, तो 5 × 20 की 0, 5 × 15 और 2 17, यानी 5 बार अगर आप भाग करोगे तो हो जाएगा 170, तो बहरहाल बचेगा कितना 2, तो इसमें आया 2, और 34 एकम 34, यहाँ बचेगा 4, तो 4 दूनी 8 और बटे कितना करेंगे 34, तो 34 का भाग 8 में जाएगा नहीं, तो यहाँ पर रिमाइंडर आना कितना चाहिए, यहाँ पर रिमाइंडर आना चाहिए 8, तो इसका भी ऑप्शन 8 ही सही होगा, इसका भी ऑप्शन कितना होगा 8 सही। वैसे आप लोग चेक कर सकते हैं 4 6 24, बचा कितना आपका 3, तो 3 जब बचा है तो आप 8, यानी इसका इकाई हम ले रहे हैं तो 8 की पावर 3 करेंगे तो 8 × 64 × 512, और 512 का अगर आप भाग करेंगे 34 से तो आएगा 2, और 34 एकम 34 यहाँ आएगा 4, तो 4 दूनी 8, और आपका कितना ऑप्शन मिलेगा 8 सही होगा, लेकिन इसमें दे नहीं रखा, लेकिन हम लोग जो है इसमें एक चीज और ट्राई करके देख सकते हैं, इसमें जो है एक चीज और जो है ट्राई करके देख सकते हैं, इसको और कैसे सॉल्व किया जाए, दूसरा भी तरीका आप देख सकते हैं। देखिए 18 की पावर 527 आपने डिवाइड किया 4 का, तो 4 से 24 बचा कितना 3, तो अगर 18 की पावर 3 की जाए, 18 की पावर 3 की जाए तो 18 × 18 × 18, और उसके बाद गुणा कितना है 8, तो अगर हम केवल इसके इकाई अंक से ही मतलब रखें हैं कि पूरे को हम 34 से भाग कर रहे हैं, तो 8 × 64 × 512, 512 × 8 कितना होगा 512 × 8, तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 पंच 40, तो अगर इसका हम आपस में गुणा कराएं, लेकिन बात वही होगी 34 का आप इसमें भाग किए, बचे कितना 2, और 2 अट्ठे 16, भाई 2 अट्ठे कितना हुआ 16, तो इसमें ऐसा ऑप्शन बन नहीं रहा है इसमें, इसलिए जो है ये ऑप्शन ही रॉन्ग होंगे फिर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 और देख लीजिए, उसके बाद जो है शेष इसकी पीडीएफ आपको जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज में कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए आप, क्या है 7 एकम 7, बचा कितना 2, और पावर चल रहा है 29, 329, पावर 7, तो घात में करेंगे 4 का भाग, तो 4 7 28, बचा 1, और इस इकाई पर शेष की घात 2 की पावर 1 बटे 7, 7 का भाग 2 में जाएगा नहीं, इसलिए इसका रिमाइंडर हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर हो गया ये। चलो एक और क्वेश्चन देख लो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन सभी लोग देखिए भाई, 8 एकम 8, बचा कितना 1, 1 की पावर कुछ भी बनी गए 1 और प्लस 1 और बटे कितना 8, तो 1 और 1 2, बटे कितना हुआ 8, तो 8 का भाग 2 में जाएगा नहीं, इसलिए आपका रिमाइंडर हो गया 2। ठीक है, चलिए दोस्तों शेष जो है प्रारूप आपका इसी से आगे की पीडीएफ जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो
तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो उस बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको आगे मिलने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।